हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन, एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल, साथ साथ में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसका यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है किसी रिएक्शन का, वो सारा देख लिए थे। ग्राफ भी देखे थे, आप लोग को बताए थे कि टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और टाइम इंक्रीज करने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। कोई परेशानी? आज हम लोग और एक बात है, आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन छोटा सा, आप लोग को यूनिट ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन बताए थे क्या हुआ था? मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझने में तो परेशानी नहीं हुई होगी। यदि किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलिए भाई, आप लोग से आज उसके आगे आज हम लोग देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का औसत दर है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का औसत दर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। भाई ये भी एक प्रकार का उसी तरह है। क्या लिखेंगे हम लोग? चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन डिफिनिट टाइम इंटरवल। डिफिनिट टाइम interval is called average rate of change the concentration of reactant or product in definite time interval is called average rate of reaction। इसका मतलब है कि यहां देखो भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बराबर फॉर्मूला क्या होगा? चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नीचे में टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल नहीं समझ में आया होगा तो देखिए यहां पे चेंज द कंसंट्रेशन। जैसे सपोज दैट अब हम लोग लिखते हैं आपके सामने रेट
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं भाई, ये देखिए आपको समझाते हैं। मान लेते हैं लेट आर से बना क्या है भाई, पी। आर इज ए रिएक्टेंट, अब पी इज ए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। सुनिएगा, जिस समय टाइम T1 था, ऐसे मानते हैं टाइम, ठीक है, टाइम T1 था, उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन X1 था, यह कंसंट्रेशन है। और जिस समय टाइम T2 था, उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन X2 रह गया था। तो इसका रेट, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, रेट एवरेज इक्वल टू रिएक्टेंट का देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि माइनस लगाएंगे। उसके बाद इसमें से X1 बचा कितना था, X1 था पहले T1 टाइम पर, T2 टाइम पर इसका बचा कंसंट्रेशन कितना है, X2। तो इसका मतलब है X2 माइनस X1 में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे बाय T2। टाइम कभी घटता नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ता है, T2 माइनस T1। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको पता है टाइम के साथ क्या होता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ घटता है। अब एक और बात बता रहे हैं, यहां से दोनों का जब माइनस निकलेगा, वैल्यू माइनस निकलेगा ना, और ये भी माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो X2 माइनस X1 बटे T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल X बटे डेल T लिख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये किस में होगा, रिएक्टेंट का निकालेंगे तब, यही हम लोग प्रोडक्ट का निकालेंगे तो वहां पे प्लस का यूज करेंगे। समझ में आया? चलिए ठीक, इसको देखिए। A प्लस B से बना है C प्लस D, तो A प्लस B से बना है C प्लस D, इसका एवरेज रेट माइनस डेल T, फिर इसका डेल T। अब प्रोडक्ट का एवरेज रेट देखना चाहते हैं तो प्लस उसके बाद फिर इसका देखना चाहते हैं प्लस डेल T। समझ में आया? एक बातें, यूनिट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट था वही हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट होगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आप लोगों को एक बात और सुनिए, यहाँ पे एवरेज समझ में आया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आई, तो आप लोग देखेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, देखो भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन
इंस्टांटेनियस का मतलब होता है तीक्ष्ण, मतलब एकदम छोटा सा, टाइम का वैल्यू पता नहीं चल पाए, बहुत कम टाइम लगता हो, उसको कहते हैं इंस्टांट, तीक्ष्ण। तो यहां भी वही होगा भाई। यहां पे क्या होगा, यहां देखिए, रेट जब देखेंगे ना इसका, इंस्टांटेनियस का जो रेट लिखेंगे, रेट इंस्टांट बराबर चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम इंटरवल, इंस्टांट टाइम इंटरवल, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय इंस्टांट टाइम इंटरवल। ठीक है, और एक चीज देखिए, यूनिट तो उसका यही होगा, यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का था वही यूनिट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का भी होगा, वही यूनिट हमारा इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी बात बताने वाले हैं कि एवरेज और इंस्टांटेनियस का क्या जरूरी पड़ा। इंस्टांटेनियस और एवरेज में देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब दिखाते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम इंटरवल लेना पड़ता है, बड़ा टाइम इंटरवल लेना पड़ता है, और इंस्टांटेनियस में थोड़ा सा छोटा टाइम इंटरवल लेना पड़ता है। तो वहाँ पे जैसे सपोज दैट हमारे पास a प्लस बी और ये c प्लस डी है, तो अब इसका यदि हमको रेट देने का लिखने के लिए, कौन सा रेट, इंस्टांट वाला, इंस्टांटेनियस रेट, तो यहाँ पे माइनस, वो डेल नहीं यूज करेंगे, अब यूज करेंगे d बाय डी टी, फिर माइनस डी टी, फिर प्लस डी टी, फिर प्लस डी टी। समझ में आया? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल का यूज करेंगे, इंस्टांटेनियस में डी का यूज करेंगे। दोनों का मीनिंग चेंजिंग होती है। डेल मतलब बड़ा चेंजिंग को बताता है और ये जो डी है छोटे चेंजिंग को बताता है भाई। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में का मतलब केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, स्लो फास्ट, फिर मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल में, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, डिफिनेशन, यूनिट लिखने का तरीका, और उसके बाद फिर ये दोनों टॉपिक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कहीं कोई परेशानी हो तो फिर कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब